हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कोशिका किस तरह कार्यकी की इकाई मानी जाती है? आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है, प्रश्न दिया है एक कोशिका से, कोशिका किस तरीके से कार्यकी की इकाई होती है। देखिए, एक कोशिका जो होती है ये शरीर की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, सबसे छोटी इकाई कही जाती है। और साथ ही साथ जैसा कि प्रश्न में आप देख सकते हैं, जो मानव शरीर, या उदाहरण ले रहे हैं मानव शरीर का, कार्यकी, उसकी जो कार्यकी होती है उसकी भी इकाई कही जाती है। तो ऐसा क्यों है, इसे जो है कार्यकी की इकाई क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका जीव के शरीर में, मान लीजिए उच्च स्तर का जीव है, पहले उच्च स्तर के जीव का उदाहरण लेते हैं। उच्च स्तर का जीव है तो उसके शरीर में क्या होगा, कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करेंगी, ऊतक बनाएंगी, और ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। और यही अंग जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे कि हाथ पैर, हमारे शरीर के आंतरिक अंग हो गए, जैसे कि हमारा आमाशय हो गया, यकृत हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं, अंग ही कार्य करते हैं। और वो अंग अगर हम देखेंगे तो किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। तो इस कारण से इसे कोशिका को कार्यकी की इकाई कहा जाता है। और अगर कोई निम्न स्तर का जीव है जिसके शरीर की संरचना केवल और केवल या तो कोशिका में है, यानी कि केवल कोशिकीय स्तर पर है, या फिर केवल ऊतक स्तर में है, तो भी क्या होता है, उसमें इस कोशिका के द्वारा और ऊतकों के द्वारा उत्सर्जन भी देखा जाता है, साथ ही साथ श्वसन भी देखा जाता है, और इनमें पाचन की प्रक्रिया भी होती है कोशिकाओं के द्वारा ही। तो इसीलिए कोशिका जो होती है ये किसी जीव की कार्यकी की इकाई होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।